कंसेप्ट वन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा 50 तक के सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन किए। अब आगे का हम लोग करेंगे 50 से लेके जहां तक भी हो 100 150। ये जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चे देखें जिनका कल सोशल साइंस का एग्जाम है। कृपया करके एक बार ये वीडियो देखें, आप गारंटी है कि आप फर्स्ट डिवीजन तक का नंबर आने का संभावना 30 से 40 क्वेश्चन आपका इसमें आ ही जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? एक समूह है, जैसे पहाड़ों में कोयला होता है, उसी के एक समूह का नाम रख दिया गया गोंडवाना समूह। वो कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य मतलब कि सबसे ऊपर, तो जानते हैं कि हम लोग जैसा झारखंड। दूसरा का 52 का बी। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? कोयला के 4 प्रकार होता है। पहला प्रकार होता है ये एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। पहला है जो सबसे ज्यादा जलता सबसे अच्छा कोयला का प्रकार होता है, जबकि इंडिया में जो सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है उसका नाम है बिटुमिनस। तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है, तो बिटुमिनस। सबसे खराब कोयला पीट। इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट ए। चलिए अगला देखते हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई में जो कारखाना लगा हुआ तेल का, उसी के बारे में बात हो रहा था। उसमें खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो इसका इतिहास ही बहुत ही प्यारा है। जैसा कि इंग्लैंड का लोग आया था जिसने गड्ढा खोदने के लिए कहा था, उसी के हिसाब से नाम रखा गया डिगबोई। इंग्लिश में इसका मतलब होता है खोदो। इसका आंसर हो जाएगा 55 का सी। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो भाखड़ा बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सतलज नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा ए। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है इसमें गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। इसका आंसर बताएं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा बरौनी, आंसर बी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल। यूरेनियम समझो कि एक तरीका से जादू करता है, इसीलिए जादू गोरा। किसी भी तरीका से याद करके जाना एग्जाम में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, इसका आंसर हो जाएगा तारापुर, आंसर ए। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना? जहां धूप रहेगा वहीं पे ज्यादा होगा, इसीलिए कहां? राजस्थान। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? इसका हो जाएगा आंसर खंबात की खाड़ी। इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? बाजार, पैसा के लिए, जनसंख्या, ज्यादा आदमी आएगा तब खरीदेगा, पूंजी, दुकान खोलने के लिए। लेकिन इसमें ऊर्जा का कोई जरूरत है नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी का निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिस्को, टाटा लौह इस्पात कंपनी। पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन है। पतन मतलब कि
जहाँ पे जहाज वगैरह रुकता है, या कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। हाँ, मुंबई में पूंजी उपलब्ध है, इसीलिए उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र यानी कपास से, सीमेंट, चूना पत्थर, चीनी, गन्ना से, जूट वस्त्र भी पेड़ पौधा से, लेकिन सीमेंट, चूना पत्थर पेड़ पौधा से होता है नहीं, इसीलिए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कहाँ? तो जहां कोलकाता तो सब में, लेकिन हावड़ा जिसमें रहेगा वही कोलकाता हावड़ा। निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मतलब कि जो सभी के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। उपभोक्ता, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? वैसा उद्योग जो डायरेक्ट लोगों को मिल जाए, इसमें कोई भी तामझाम नहीं करना पड़े, कोई भी सामान बनाना नहीं पड़े, तो इसलिए चीनी डायरेक्ट बनता है और हम लोगों के पास आ जाता है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, विद्युत उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग, छोटा मोटा उद्योग है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल में जो गैस का आपदा है उसमें कौन सा गैस निकला? तो उसका आंसर हो जाएगा मिठाई आइसो साइनाइड। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.42 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? यहाँ पे जो ज्यादा विकसित राज्य होगा वही, तो बिहार तो हो नहीं सकता, इसलिए महाराष्ट्र सबसे ज्यादा विकसित राज्य। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर होगा सी। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? इसमें आंसर हम लोग के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि पहले के समय से ही बुक दिया हुआ है 2001 के अनुसार, तो उस समय के हिसाब से बस कोलकाता में और दिल्ली में था, लेकिन अब सब जगह हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन आने का संभावना ही नहीं है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इसका क्वेश्चन बताइए, आंसर इसका क्या होता है? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इसमें चारों के साथ जो ऑप्शन गलत दिया गया है। इसका सही आंसर होगा आजादी के एक साल पहले 1946। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यही ऑप्शन देगा, गलती से टाइप हो गया। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर देखते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए 1986। इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? पतन मतलब समुद्र के किनारे जो रहता है, जहां पे जहाज वगैरह लगता है, उसी को बोलते हैं। तो इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? इसका आंसर हो जाएगा डी 8। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है?
इसका सही आंसर होगा बी। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? लगभग 80%। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बी 75%। राज्य मतलब कि बिहार का बात कर रहा है। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो कहाँ, जहां पे पहाड़ रहेगा वहां पे तो होगा नहीं। तो सबसे ज्यादा बिहार में पहाड़ कहाँ है? रोहतास जिला में। इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, गिरावट हो रहा है, स्थिर है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गिरावट हो रहा है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा का दक्षिणी मैदान। कोसी नदी, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। उसी पे बांध बनाया गया। घाटी परियोजना का मतलब उसके ऊपर बांध बनाया जाता है जिससे पानी जमा रहे, बिजली बने। उसको कब आरंभ किया गया था? इसको बताइएगा। कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी 1954। गंडक परियोजना, गंडक परियोजना जहां भी परियोजना नजर आए मतलब कि उसके ऊपर बांध बनाया गया है, बिजली के लिए, पानी के लिए, सुखाड़ के लिए, बाढ़ के लिए। तो कहाँ स्थित है, किस स्थान पर? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? इसका सबसे अच्छा आंसर है रोहतास। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? इसका आंसर होगा, पहले के हिसाब से, बुक के हिसाब से तो ए होना चाहिए, लेकिन समय के साथ बदल गया। लेकिन अगर बिहार बोर्ड में पूछता है ये क्वेश्चन तो ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं देगा। इसका आंसर कोई और ही होगा। अभी के हिसाब से, अभी के हिसाब से 6877 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा, बी। स्पीड में करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। कांवर झील स्थित है, कांवर झील स्थित है कहाँ? कांवर झील स्थित है दरभंगा जिला, भागलपुर जिला, बेगूसराय। इसका आंसर सही हो जाएगा बेगूसराय, सी। संजय गांधी जैविक उद्यान, सब कोई जाते हैं चिड़ियाघर। पटना का जो चिड़ियाघर है उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि पटना में जो जैविक उद्यान है, चिड़ियाघर, उसका नाम क्या है? तो संजय गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी नहीं, संजय गांधी। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी बिहार, जो नीचे के औरंगाबाद के जितना भी पहाड़ी क्षेत्र में उसी का मिलने की संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है?
चूना पत्थर। चूना पत्थर से लोहा तो बन नहीं सकता, शीशा बनेगा नहीं, तो बनेगा क्या? सीमेंट उद्योग। इसका आंसर ए। पाइराइट खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज, परमाणु या ईंधन या धात्विक। इसका आंसर हो जाएगा धात्विक खनिज ए। बिहार के सोना एक से टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है, मतलब कि बिहार से जो सोना मिलता है उससे कितना % शुद्ध सोना हम लोगों को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम तक। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर। काटीय तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर। अब हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिया, आगे का क्वेश्चन देख। हम लोगों ने यहाँ तक VVI 100 क्वेश्चन कर दिए, जिसमें चांस है कि 10 से 15 क्वेश्चन गारंटी के पूछ सकता है। इसलिए जितना भी आप लोगों का स्टूडेंट फेल होने वाला है, चाहे फर्स्ट डिवीजन आने का प्रेशर में, कृपया करके उनके ऊपर शेयर जरूर करें, ताकि वीडियो देखें, ताकि फेल ना हो जाए, तुमको दुआ दे। चलिए तो आगे का क्वेश्चन बाकी करते हैं। बिहार में BHPC एक संस्था द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी बताई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? पहले के हिसाब से आंसर तो होना चाहिए 10, लेकिन अभी के समय में इसका संख्या कितना हो गया है? 12। तो बिहार बोर्ड का यही दिक्कत है कि अभी भी क्वेश्चन पहले के हिसाब से ही पूछ रहा है, लेकिन अगर पूछता भी है तो इसका आंसर जरूर ऑप्शन में 12 देगा। अगर 12 नहीं दिया तब आंसर 10 होगा, बी। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना, मतलब कि जल से जो विद्युत बनता है, वैसी परियोजना कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? मतलब कि कितना विद्युत उत्पादन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 50.60। जल विद्युत मतलब जल से जो विद्युत बनता है बांधों के द्वारा, उसका बात हो रहा है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? कांच उद्योग हमारा पटना में स्थापित है। इसका आंसर हो जाएगा पटना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। जिसको खरीदना है जाके मुंगेर से खरीदे। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? मतलब कह रहा ही नहीं कि इंडिया का बात कर रहा, बात हो रहा है बिहार का। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमालपुर। लेकिन यहाँ ये बात देखना कि मुंगेर जो जिला है वहीं पे स्थान है जमालपुर। तो कोई कहीं कहीं आंसर मुंगेर भी देगा, लेकिन आंसर होगा जमालपुर। जगह का नाम, अगर जिला का नाम पूछे तब मुंगेर आंसर होगा। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में खाद कारखाना कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा बरौनी, ए। किस नगर में कालीन तैयार होता है? मिर्जापुर वाले कालीन, जिसको बोलते हैं पैर के नीचे रखते हैं बैठने वाले, उसको बोलते हैं कालीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओबरा, ए, इस नगर में।
अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? इसका सही आंसर होगा दरभंगा। गलती से टाइप हो गया है, इसको ये बिहार की पहली रेल लाइन किसने मतलब बनाई थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, इसका आंसर हो जाएगा बी। पटना हवाई अड्डा का नाम, जैसे चिड़ियाघर का नाम नहीं जानते थे वैसे हवाई अड्डा है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका आंसर। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? इसका NH राष्ट्रीय मार्ग मतलब नेशनल हाईवे, इसका संख्या 1 है, इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन एग्जाम में अगर पूछे कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो NH 44। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? मतलब पहली बार रेल कब चली बिहार में? इंडिया का बात नहीं हो रहा है, बिहार का बात हो रहा है। बिहार में सबसे पहले रेल कब चली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1860। बिहार का बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिहार में मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर, आंसर बी। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? बिहार में सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? इसका सही आंसर बताएं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा राजगीर, बी। र से रज्जू, र से राजगीर, याद कर लीजिए। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बिहार में मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांका, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए, महेंद्रू घाट। - 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। 2001 का बात करें, बिहार में 2001 के समय कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग 8 करोड़ से अधिक। उन्नीस सौ 91 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना थी? इसका आंसर हो जाएगा सी 28.63। बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है? लगभग 89.5। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? चाहे रहते 2001 के हिसाब से तो रहते थे 121 का आंसर हो जाएगा। पहले के हिसाब से दिया हुआ, लेकिन पहले के हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ किस समय में?
मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक समय में। तो इसका सही आंसर होगा मध्य युग में। सासाराम है कहाँ? तो रोहतास जिला में। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर। अविभाजित कहने का मतलब जब झारखंड से अलग हुआ तब का बात कर रहे हैं। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। इसका आंसर हो जाएगा टाटा नगर। देखने का बात है कि इसका आंसर हो जाएगा सी, टाटा नगर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना होगा? 125 का है। 125 का आंसर हो जाएगा सी, 10.5। बिहार का सबसे बड़ा नगर, बिहार का सबसे बड़ा नगर, बड़ा कहने का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा? नगर का बात कर रहा है, जिला का नहीं। जिला का बात करें तब दूसरा हो जाएगा, लेकिन नगर का बात करें तब पटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचावाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लेहमान, या कहीं पे नजर आता है रहमान। तो दोनों में से कोई भी दे। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना को जाती है? 128 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिम। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? किसी तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताएं। 130 का आंसर होगा ए, तल का मतलब जहां पे जमीन स्टार्ट होता है वहां पे जो चीज खड़ा होता है जिसके नीचे, वो उसी को बोलते हैं तल। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? यहाँ पे आंसर होना चाहिए जल। इसका आंसर हो जाएगा डी, जल। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी खुद ब खुद आता है, बाढ़ भी। इसमें सही आंसर हो जाएगा आतंकवाद, सी। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? मतलब मानव कौन खुद से करता है? महामारी, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, यानी उपयुक्त सभी। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, तटीय क्षेत्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप आना। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है जो कोसी नदी से होता है? बिहार का शोक नदी जिसके वजह से होता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित
है 136 का उत्तरी बिहार, गंगा जी के उत्तर में। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? पहली बता दिए हैं, कोसी नदी। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा या समान आपदा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। जिस पे मनुष्यों का कोई नियंत्रण नहीं होता उसी को बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। सूखा किस प्रकार का आपदा है? इसका भी आंसर हो जाएगा ए प्राकृतिक आपदा। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना देख के, या फिर धीरे धीरे? ना अचानक आती ना पहले सूचना दे के, धीरे धीरे। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वर्षा की कमी। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका? नदियों को आपस में जोड़ना, वर्षा जल संग्रहण करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लेकिन यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? समुद्र में या महासागर में जो कंपन होता है जिसको बोलते हैं सुनामी। छब्बीस दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग का किस नाम से जाना जाता है? भूकंप जब भी होता है तो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पे कौन सा पहुंचता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पी तरंग, जिसका नाम है प्राइमरी जिसको बोलते हैं प्राथमिक तरंग। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप के केंद्र मतलब जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उस केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुकेंद्र। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप के निरोधी भवनों का निर्माण कर गैर सरकारी संगठनों को राहत कर, भगवान भरोसे बैठना। नहीं है पूछा तो भगवान भरोसे बैठना। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान में, खेतों में? ऊंची भूमि वाले स्थानों में, ताकि वो स्थान डूब न जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबो मतलब जब कभी भी भूकंप आता है तो उससे जो आदमी सब दब जाते हैं तो उसका उपयोग किया जाता था इंफ्रारेड कैमरा। आग में जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? गर्म पानी डालना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़की लगाना चाहिए, आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में। इसका आंसर हो जाएगा बी
सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण केबल टावर टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इसका मुख्य कारण हो जाएगा केबल टावर का टूट जाना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो, इसका सही आंसर बताया। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन हो जाएगा इसका रेडियो। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का किस लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधनों की खोज के लिए। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगाना, बम विस्फोट, यानी इसका आंसर हो जाएगा भूकंप।